दिखाई दे रहा बेटा? यस सर। बटर सब दिखाई दे रहा? यस सर। यस Yes, सर। yes, sir. Thank you so much. We are continuing the series on reading of the Komtasar, which has two parts. One is Jiva Kant and Karma Kant. Jiva Kant में हम 17th chapter तत्वात परुना करके नाम से षड्द्रव्य पंचस्तिकाय मार्गना के में आज हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे। सिद्धम शुद्धम पनमिगजिनंदवरणेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणुदिगम जीवस परुवनम बोचम। सभी को पता है कि आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती अपना मंगलाचरण रूप में सर्वप्रथम सिद्ध परमेश्वरी को शुद्ध स्वरूप सिद्ध परमेश्वरी को प्रणाम करते हुए, और जहाँ पे हमने ग्रंथ को रचाया है तो शरण बलगला में चंद्रगिरी में नेमि तीर्थंकर के जनालय में जिनिंद वर नेमि चंद्र मकलंकम क्या है, उनका विभूषण, उनका गुण विशेषण क्या है? गुणरयन भूषण उदयम, रत्नत्रय रूप से भूषण में उदयम, जो रत्नत्रय रूप में हमेशा सर्वोदय रहता है। और उनके प्रणाम करते हुए जीव स परुवनम बोचम, जीव के स्वरूपना को मैं बताता हूँ करके इन्होंने किया। ये 17वां अध्याय है। इसकी जो संस्कृत टीकाकार ने 17वां तीर्थंकर कुंदु तीर्थंकर को वंदना करते हैं। कुंदुत्वादि जन्मिनाम जन्म जरा मृत्यु विनाशिने सद्बोध सिंधु चंद्राय नमः कुंदु जिनेशिने। नमः कुंदु जिनेशिने जन्म जरा मृत्यु विनाशिने। बहुत राइम से उन्होंने कहा भगवान को क्यों वंदना करते हैं? हमारे 3 बीमारी है, जन्म जरा मृत्यु भवरोग का 3 तरह की बीमारी है। जन्म जरा मृत्यु को विनाश के रूप से कुंदु तीर्थंकर को प्रणाम करते हैं। कुंदुत्वादि जन्मी नाम, सभी जीव, कुंदु जो है सबसे सूक्ष्म है रूप से एक कीड़ा है। कुंदुत्वादि जन्मी नाम यानी कि उन्होंने कुंदु जैसे सूक्ष्म जीव से लेके सभी जीवों का सद्बोध सिंधु चंद्राय। भगवान ने कैसे हमने बोध कराया? सद्बोध, सम्यक ज्ञान रूप से, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूप से सिंधु, सद्बोध सिंधु यानी कि श्रुत सागर, उसके श्रुत सागर के जैसे पूर्णिमा में जो चंद्र का हाकला से जो वेव्स ज्यादा तरंगे होते हैं, वैसे ही हम लोगों का भव्य जीवों का ये ऐसे सद्बोध हो, सद्बोध सिंधु रूप में हो, बिंदु रूप से नहीं, सिंधु रूप से हो। ऐसे होने से कुंद तीर्थंकर का उपदेश से हम लोगों को जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय ओम श्री कुंद तीर्थंकर जनाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नमो नमः, नमो नमः। चप्पंजनव विहानम अत्तानम जिनवरो यिट्टानम आनाये अहिगमयेन ये सत्तगनम वो ही सम्मतम। पिछले बार हमने इसको इस गाथा से शुरू किया था। इस गाथा में कहते हैं कि पंचास्तिकाय षड्द्रव्य सातत्व नवपदार्थ रूप जो जिनेश्वर से उपदिष्टित है, उसमें ऐसे ही श्रद्धा करने वाला, आज्ञा रूप से श्रद्धा करने वाला, ज्यादा सोचता नहीं, ऐसे सिद्ध करने वाले को आज्ञा सम्यक्त्व है, या एनालाइज करके उसको जो दूसरा है सम्यक्त्व है, यानी कि जो सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं। सो ये जो दोनों सम्यक्त्व पिछले बार हमने दोनों देखा था, यानी कि द्रव्य भेदेन षड्विधानाम अस्तिकाय भेदेन पंचविधानाम पदार्थ भेदेन नवविधानाम च सर्वक्ष युक्त जीवादि वस्तूनम श्रद्धानम रुचि सम्यक्तम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यानी कि वो क्या है? द्रव्य रूप से 6 भेद, अस्तिकाय रूप से 5 भेद, पदार्थ रूप से 9 पदार्थ 9 भेद, ऐसे या सप्त भेद तत्व रूप से सप्त भेद, इसमें रुचि रखना। ये तत्श्रद्धानम आज्ञया प्रमाणादि भी विना आप्त वचन आश्रयेन ईशत निर्णय लक्षणया ये आज्ञा सम्यक। आज्ञा सम्यक क्या है? उसमें भगवान के श्री वचन है, जो उनको उपदेश है, इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगाते, ऐसे उसको उनके
सतरूप से सत्य रूप से ऐसे लेना आज्ञा सम्यक् ईषत् निर्णय लक्षणया अथवा अधिगमेन प्रमाण नय निक्षेप निरुक्तय अनेक अनुयोग द्वारा विशेष निर्णय लक्षणेन भवति। ये सूत्र इन्होंने ये जगाथा में अधिगम सम्यक्त्व का भी इन्होंने जिक्र किया है, यानी कि अधिगम सम्यक्त्व में अपना युक्ति को प्रयोग करते हैं, यानी कि अनुयोगों को प्रयोग करते हैं, प्रमाण नय को यानी कि और निक्षेप को नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप को अनुयोग द्वार से निर्णय करके युक्ति से बुद्धि से निर्णय करके आगम से आगम वचन निर्णय करके उसमें श्रद्धा को बढ़ाना वो अधिगम सम्यक्त्व कहलाता। प्रदेश प्रचय व्हाट इज पंच अस्थिकाय प्रदेश प्रचयात कायाः, यानी कि प्रदेशों का समूह है उसको काय कहते हैं। द्रवनाथ द्रव्य नाम कहा, द्रवनाथ विच इज फ्लोइंग, जो फ्लो करता है, कैसा फ्लो करता है, पर्याय रूप में फ्लो करता है, गुण पर्याय रूप फ्लो करता है, उसका आगे भी वर्णन आएगा। वो द्रव्य नाम कहा परिचेत्यवत से अर्थाः, अर्थ क्या है, परिच्छेद करके, पदों का परिच्छेद करके और समझना, वो अर्थ रूप में हमें समझ में आता है। तत्वम वस्तु स्वरूपता, तत्व जो है सब तत्व वस्तु का स्वरूपता है। बड़े सुंदर रूप से ये देखिए श्लोक इस बार चारों बात को बता देता है। सो इसके द्विविधम त्रिविधम दशविधम आहु सम्यक्त्वम आत्महित मत है, तत्व श्रद्धान विधि ही सर्वत्र च तत्र समवृत्ति ही। पिछली बार हमने आत्मानुशासन से लेके एक उस सूत्र के उस गाथा को लेते हुए हमने बड़े विस्तार से समझ में आया। दशवित सम्यक दशम अज्ञास इसमें भी यही उपासनाध्यायन में सोमदेव सूर्य आचार्य भी यही कहते हैं, सम्यक्त्व द्विविधव या आज्ञा सम्यक्त्व अधिगम सम्यक्त्व त्रिविधव उपशमय क्षयोपशमय चायग सम्यक्त्व दशविधम आहु। पिछले बार हमने विस्तार से दशविध सम्यक दर्शन देखा। बट जैसा भी हम समझे, जिस रीति से भी हमने युक्ति से भी सम्यक्त्व को हम समझेंगे, समी समवृत्ति ही, उसमें हमारा ज्ञान एक रूप से ही होता है, उसमें ऊंचे नीचे नहीं होता है। सराग वीतरागात्म विषयत्वात् द्विता स्मृतम, इन्होंने द्विविधम में और भी विस्तार करते हैं। सराग सम्यक्त्व वीतराग सम्यक्त्व प्रशमादि गुणम पूर्वम परम च आत्मविशुद्धिजम। सो सराग सम्यक्त्व में पिछले बार हमने 7 गुणों को देखा, प्रशम संवेग निर्वेग अनुकंपा आस्तिक्य आदि 7 गुणों को विस्तार रूप से हमने सम्यक दृष्टि को, सराग सम्यक दृष्टि को ये सारे दिखाई देते हैं, लक्षण मालूम पड़ता है। प्रशमादि गुणम पूर्वम परम जो आत्मविशुद्धिदम, परम वितराग भावना में आत्मभाव विशुद्ध रूप से होता करके उपासनाध्यायन में विस्तीर्ण से विस्तार से बहुत सुंदर रूप से सोमदेव सूर्य जी ने वर्णन किया, पढ़ने लायक है। छत्तव्येसु यनामम उवलक्कनुवाय अत्तणे कालो अत्तन खेतम संका तान स्वरूपम फलम च हवे। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हमें ये षड्द्रव्य को पंचाशी का प्ररूपणा करने के लिए, वर्णन करने के लिए 7 अधिकारों को चुनते हैं। 7 अधिकार ये हैं: नाम अधिकार, उपलक्षण अनुवाद अधिकार, स्थिति अधिकार, क्षेत्र अधिकार, संख्या अधिकार, स्थान स्वरूप अधिकार और फल अधिकार। इसमें फल क्या है, ये तत्वार्थ को षड्द्रव्य के बारे में जानने से क्या फल मिलता करके उसका भी एक अधिकार उन्होंने रखा है। सो आज के जो हमारे स्वाध्याय में तो 3 अधिकारों को देखेंगे, समय मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगला 22 को बाकी अधिकारों को समझ लेंगे। सो नाम अधिकार से क्या होता है, 6 द्रव्यों के नाम निर्देश व भेद का कथन। उपलक्षणानुवाद अधिकार में जिसमें 6 द्रव्यों के लक्षणों का कथन। स्थिति अधिकार जिसमें पर्याय द्रव्य की अपेक्षा स्थिति का कथन। क्षेत्र अधिकार में द्रव्य जितने क्षेत्र को व्याप्त करता है। और संख्या अधिकार जिसमें द्रव्यों की संख्या के वर्णन।
स्थान स्वरूप अधिकार जिसमें द्रव्य प्रदूषण के चल व अचल या चलाचल का कथन। फल अधिकार जिसमें द्रव्यों को उपकार का कथन। नाम अधिकार में आगे बढ़ेंगे। नाम अधिकार से सर्वप्रथम मैं सोच रहा था द्रव्य का निरुक्ति पूर्वक अर्थ क्या होता है। हमारे यहाँ पे सारे जो जैनेन्द्र व्याकरण वो सभी में निरुक्ति पूर्वक होता है, हर पद को निरुक्ति पूर्वक कहता है। दवयति कच्छति तायम तायम स्वभाव पचायम जम दविगम तम भन्नम ते अनन्न भूदंतु सत्तादो। पंचाशिकाय भगवत श्री कुंद कुंद आचार्य का वर्णन है। यह पंचाशिकाय ग्रंथि बड़ा अद्भुत है। ये जो षड्द्रव्य पंचाशिकाय को नव पदार्थ को सत्व तत्व समझने के लिए ये कह रहे हैं कि उन सद्भाव पर्यायों को जो द्रवित होता है, फ्लो, इट फ्लोस, प्राप्त होता है, उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मीन्स इट फ्लोइंग, इट फ्लोस। क्या पर्याय फ्लो करता है, पर्याय का नदी है, एक पर्याय से दूसरा पर्याय रूप से चलता रहता है, जो कि सत्ता से अनन्यभूत है। यानी कि पर्याय से विनाश रूप से नहीं, बट वो पर्याय न्यायिक रूप से है, पर्यायार्थिक न्यायिक रूप से, बट द्रव्यार्थिक न्याय से भी सत्ता के रूप में भी है। व्हाट इज सत्ता? सत्ति सहा वो सत्ता। न्याय चक्र में ये वर्णन है। अस्तित्व का स्वभाव हमेशा रहना, उसको सत्ता कहलाता है। यानी कि पर्याय रूप से भी चलते रहने के बाद भी, परिणमन होने के बावजूद भी द्रव्य रूप से यानी कि ध्रुव रूप से, वस्तु रूप से, सत्ता रूप से हमेशा रहता है। इसलिए अस्ति सहा वो सत्ता। यथा स्वरूपम पर्यायै ध्रुयन्ते द्रवन्ति तानि इति द्रव्याणि। सर्वार्थ सिद्धि में बड़े सुंदर रूप से उन्होंने निरुक्ति कहते हैं। यथा स्वम पर्यायै ध्रुयन्ते द्रवन्ति वा तानि इति द्रव्याणि। सेम थिंग पंचाशिकाय में जो कहा गया, यानी कि पर्याय ध्रुयन्ते फ्लोइंग, द्रवंती कंटिन्यूसली। यहाँ क्या कहते हैं? जो यथा योग के अपने अपने पर्याय के द्वारा या पर्याय को प्राप्त होते हैं, पर्याय के द्वारा प्राप्त होते हैं या पर्याय को प्राप्त होते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं। जो गुणों के द्वारा प्राप्त किया गया था, जाएगा, प्राप्त किया जाएगा, अथवा गुणों को प्राप्त हुआ था वह गुणों की प्राप्ति होगा उस द्रव्य। सो द्रव्य का दोनों होता है, गुण और पर्याय दोनों होने से गुणैर गुणात्वा कृतम कथम गुणैर द्रोष्यते गुणा द्रोष्यतीति वा द्रव्यम। सो दो रूप में उन्होंने द्रव्याणि, पंचाशय तत्वा सूत्र में 5वें अध्याय में द्रव्याणि करके एक सूत्र है, उसके इन्होंने ऐसे जो अर्थ हमें समझाया। विशेष रूप से हम राजवार्तिक में भी देख सकते हैं, जैनेन्द्र व्याकरण का वो कोट भी करते हैं। जीवा जीवम दव्वम स्वारुवित्ति रूवारुवित्ति ओदिपत्येयम संसारत्तावा कम्म विमुखा अरूप गया। सो ये जो कह रहे हैं, तो द्रव्यों को देखते हुए हम जीव अजीव करके दो भाग में बांट सकते हैं और रूप अरूप करके भी उसको विभाग कर सकते हैं। सो द्रव्य में जीव, जीव का रूपी द्रव्य, अरूपी द्रव्य, संसारता रूपी द्रव्य, अब तो विमुख कर्म विमुख अरूपी द्रव्य सिद्ध ब्रह्मेश्वरी। अजीव द्रव्य में रूपी अरूपी, उत्कल द्रव्य रूपी, शेष तीनों अरूपी, यानी कि तीनों चार हो रहा था। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिक द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, चारों अरूपी है। अजीवेषु यरूपी उत्कल दौवाणी धम्म इदरोपी आकाशम कालो भी चत्तारी अरूपनो होंदी। अजीव द्रव्य के 5 भेद हैं, उत्कल, धर्म, अधर्म, आकाश का और काल। इनमें एक उत्कल द्रव्य ही रूपी है, शेष चारों अरूपी हैं। न विद्यते रूपम येषाम इति अरूपाणि। सर्वा सिद्धि में अगेन बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं, न विद्यते रूपम, वो अरूपम, यानी कि व्हाट इज रूप?
वर्ण रस गंध स्पर्श का जो गुणों से अलंकृत है वो रूप है। रूप प्रतिषेधे तत्सखचारीणाम रसादीनाम अभी प्रतिषेध। रूप से हम वर्ण को केवल लेंगे, उसका सहचर चल रहा है रस स्पर्श गंध, वो भी प्रतिषेध हो जाता है। तेन अरूपाणी अमूर्तानी यदि अर्थ है। सो अरूप मीन्स अमूर्त है, आकार नहीं है, ऐसे अर्थ है। अगेन पढ़ने लायक है और डिटेल्स में सर्वार सिद्धि में वर्णन है। इसी के साथ सर्वार सिद्धि तत्वासु राज्यवार्तिक में सुंदर वर्णन। केवल आकारवान को ही नहीं बल्कि इंद्रिय ग्राह के पदार्थ मूर्त या रूप भी कहते हैं। इंद्रिय ग्राह के होता है इसलिए रूपी और मूर्त कहते हैं। सो यानी कि फिर कैसे आप उत्कल को मूर्त रूपी कहते हो? तो परमाणु क्या रूपी है? परमाणु तो दिखाई नहीं था, ग्राहक इंद्र ग्राह्य नहीं है, अतीन्द्रिय है वो। अतीन्द्रिय हमारा इंद्रिय के बाहर है वो। रहते भी सूक्ष्म होने के कारण परमाणु व सूक्ष्म स्कंद रूप वर्गणाएं इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, परंतु उनका कार्य जो स्थूल स्कंद व इंद्रिय ग्राह्य हैं उनका कार्य परमाणु हो जाते हैं। इस कारण उनका भी मूर्तिपना सिद्ध होता है। सो इनके अंदर साक्षात मूर्तपना हमें नहीं दिख रहा जो इंद्रियों से, फिर भी उनसे वो कारण परमाणु कहते हैं, कारण स्कंद कहते हैं, सूक्ष्म स्कंद उनसे, क्योंकि उनके स्थूल स्कंद का उत्पत्ति का कारण बनते हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श पूर्णम कलनम चत्यत कुर्वन्ति स्कंदवत् तस्मात् पुत्कलाः परमाणवः। सचमुच पुत्कल कहने से हमें सच में अल्टीमेट लोएस्ट पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल इस परमाणु। सो पुत्कल कहते हैं परमाणु को समझना चाहिए। परमाणु स्कंद रूप से होते हैं। ये वर्ण गंध रस स्पर्श पूर्ण कलनम चतुस्पर्श रूपी हैं और हमेशा पूर्णम कलनम होता रहता है, मिलते हैं गलते हैं, यानी कि जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं और चले जाते हैं। पूर्वंती स्कंदवत, और स्कंद जैसे ये काम करते हैं, यानी कि ये जो पूर्णम कलनम जो प्रोसेस है और उनका गुण वर्ण गंध रस स्पर्श है। तस्मात् पुत्कलाः परमाणु। सचमुच परमाणु ही पुत्कल है और बाकी स्कंद सारे परमाणु का संयोग रूप में है। इत्येवं परमाणूनां पुत्कलत्वे द्वय अनुगादीनाम एव कथम। तो पीछे हुई प्रश्न पूछा का प्रदेश पूर्ण कलन रूपेण द्रवंती द्रोष्यंती अध्रुवन्ति रूप में कहा कि परमाणु स्कंद की तरह वर्ण गंध रस स्पर्श के द्वारा पूर्ण कलन करते हैं, अतः वे पुत्कल हैं। इस प्रकार परमाणु को पुत्कल कहने पर द्विअनिक आदि में पुत्कलपना कैसे घटित होता है? समाधान कहते हैं द्विअनिक आदि प्रदोष में पूर्ण कलन रूप के द्वारा अन्य परमाणु को प्राप्त करते हैं, प्राप्त करेंगे और पहले प्राप्त कर चुके हैं। इस व्यक्ति के अनुसार द्विअनिक आदि में भी उत्कल्पना घटित होता है। सचमुच परमाणु को उत्कल करना ही सही है, बिकॉज एज अ केमिस्ट एज अ फिजिसिस्ट नो द कांस्टेंट पार्ट इज परमाणु ओनली। सो ये हो गया नाम अधिकार, बड़ी संक्षेप। उपलक्षण अनुवाद अधिकार उपजोगो वन्न चहु लक्षणमिह जीव पोकलानां तु कदेठान ओक्क वतन क्रियोवचारो तु धम्म चहु। पहले लाइन में जीव पुत्कल के बारे में कह रहे हैं, सेकेंड लाइन में धम्म चहु धर्मास्तिक धर्म द्रव्यादि चार क्या है? ज्ञान दर्शन रूप उपयोग जीव द्रव्य का लक्षण, उपलक्षण बात है, यानी कि ज्ञान दर्शन उपयोगो लक्षणम, ज्ञान दर्शन रूप उपयोग जीव द्रव्य का लक्षण। इट इज अ स्पेशल और किसी अन्य द्रव्य में ये पाया नहीं जाता। वर्ण गंध रस स्पर्श ये पुत्कल द्रव्य का लक्षण है, अगेन स्पेशल। जो जीव और पुत्कल द्रव्य को गमन करने में सहकारी हो उसको धर्म द्रव्य कहते हैं, सभी आप जानते हैं। जो जीव तथा पुत्र द्रव्य को ठहरने में सहकारी हो उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। जो संपूर्ण द्रव्य में स्थान देने में सहायक हो उसको आकाश कहते हैं। जो समस्त द्रव्यों का अपने अपने स्वभाव में वर्तने का सहकारी है उसको काल द्रव्य कहते हैं। उपयोग है, यह संस्कृत टीका है, उपयोग है जीवानाम तु
क्या है? पुनः वर्ण चतुष्कम पुत्कलाना, तू जो इन्होंने इसमें तू प्रयोग कर रहा है, उपयोगो वर्ण चबु लक्षण नाम तू, तू यानी कि एंड, व्हाट इज दैट? उपयोगो जीवाना, उपयोग जीव को हो गया, तू मीन्स पुनः वर्ण चतुष्को पुत्कलाना, जय वर्ण चतुष्क यानी कि वर्ण रसगंध स्पर्श चतुष्क पुत्कलाना ಈಗ परमागमे लक्षणं भवति। गतिस्थान अवगाहन वर्तन क्रिया क्या है? उपकार, उपकार क्या है? ये चारों द्रव्य का उपकार क्या कि गति, रेस्पेक्टिवली गति, स्थान, अवगाहन और वर्तन। तू पुनः यथा संख्यम धर्म अधर्म आकाश कालाना लक्षण भवति। ये तू एक अक्षर का जो पद है तू, उसके इन्होंने ऐसे सुंदर रूप से कमेंट्री टीका लिखा है। षट्केन युगपत् योगात् परमाणु षटंशतः षण्णां समानदेशित्वे पिण्डं स्यात् अणुमात्रकम् आत्यन्तरहितं द्रव्यं विश्लेषरहितांशकं स्कंद उपादानम् अत्यक्षम परमाणु प्रचक्षते। बहुत सुंदर है ये, दे आर ऑल बीइंग रेफर्ड। कहाँ से निकाला उसको देखना पड़ेगा। ये बीच बीच में टीकाकार जो है और अन्य श्लोकों को लाते हैं। तो इसमें ये दोनों श्लोक में शंका समाधान रूप में रखा है। यदि परमाणु एक साथ 6 दिशा में 6 परमाणुओं से संबंध करता है तो परमाणु 6 अंश वाला सिद्ध होता है। यदि 6 समान देश वाले माने जाते हैं तो 6 परमाणु का पिंड परमाणु मात्र सिद्ध होता है। So he is putting that point. So XY axis and Z axis. So यानी कि 4 दिशा में और ऊर्ध्व और अधोगति दिशा में देखे 6 दिशाओं में परमाणु शेयर से अपना अंश को शेयर करता है। It's a kind of coordination between all of them, coordination bonding that happens. So 6 अंश है। So इसमें यदि 6 समान देश वाले माने जाते हैं तो 6 परमाणु का पिंड परमाणु मात्र सिद्ध होता है। यानी कि एक परमाणु में we cannot say प्योर परमाणु, it is a combination of 6 परमाणु, कोऑर्डिनेशन 6 कोऑर्डिनेशन में रहता है। इसको समाधान देते हैं, आपका कदम से यथार्थ है, सत्य है, ट्रू। जो परमाणु हमेशा कोऑर्डिनेट विद अदर परमाणु। द्रव्यातिक नय से ये भी परमाणु निरंश है, यानी कि इट इज नॉट अपने आप में स्वतः है, सिद्ध है, किंतु पर्यात्यातिक नय से उसके 6 अंश वाला होने में कोई दोष नहीं है। इट इज एक्चुअली, इट इज जस्ट लाइक वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ये 6 परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो केमिस्ट्री में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते थे। सो कोऑर्डिनेशन ऐसा हो फिर भी दोष नहीं है, वो पर्यात्यातिक नय से वो सत्य है। जो द्रव्य आदि और अंत से, सेकंड इसको बता रहे हैं, आत्यंत रहितम, जो द्रव्य आदि अंत से रहित हैं, जिसके अंश कभी भी अलग नहीं होते, जो स्कंद का उपादान कारण तथा अतीन्द्रिय है, उसे परमाणु कहते हैं। ये बेसिकली डेफिनेशन ऑफ परमाणु। आत्यंत रहितम द्रव्यम विश्लेष रहितांशकम स्कंद उपादानम अत्यक्षम परमाणु प्रचक्ष। सो स्कंद के उपादान में इट इज एक कारण बनता है और इसमें आदि अंत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट और इसके अंश कभी भी अलग नहीं होते। क्योंकि सूक्ष्म अंश है वो कभी भी अविभाग प्रतिच्छेद रूप से कभी भी अपना अंश को छोड़ता नहीं। सो सूक्ष्म रूप से देखेंगे, अविभाग प्रतिच्छेद करके इनका पैकेज है, वो एनर्जी पैकेज, उसको कभी छोड़ता नहीं। गदिट्टानुकः क्रिया जीवानां पुक्कलानां ये बहवे धम्मदिये नहीं क्रिया मुक्का पुनः साधकाः वोधि। गमन करने की या ठहरने की अथवा रहने की क्रिया जीव द्रव्य या पुष्कल द्रव्य की होती है। या जीव द्रव्य जहां हम कहते हैं अशुद्ध द्रव्य की बात हो रही है, शुद्ध जीव द्रव्य में ये वो नहीं है, जो गमन नागमन नहीं है, वो तो की होते। धर्म अधर्म आकाश में ये क्रिया नहीं होती, क्योंकि ना तो इनके स्थान चलायमान होते हैं और ना प्रदेश की चलायमान होती। दे आर ऑल फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव
धर्म अधर्म द्रव्य एक ही, धर्म द्रव्य एक ही है, आकाश द्रव्य एक ही, आकाश द्रव्य एक ही है। तीनों एक एक होने से उनके खंडन नहीं हो सकता। देयर इज नो वे दे कैन मूव, इसलिए चलायमान नहीं होते और प्रदेश भी चलायमान है। किंतु ये दो तीनों ये द्रव्य जीव पुत्कल की युक्त तीनों क्रियाओं के मुख्य साधक है। यानी कि धर्म अधर्म आकाश तीनों ये क्रियाओं को साधक बनते हैं। मुख्य साधक कहने के अभिप्राय ये नहीं है कि धर्मादि द्रव्य जीव पुत्कल के गमनादि करने में प्रेरक हैं। दे आर नॉट इंस्पायरिंग, दे आर नॉट कैटलिटिक, सो दे आर नॉट, बट दे आर साधक। उदासीन रूप से वो अपना काम करते हैं। गति स्थिति उपग्रहो धर्म और उपकार है, आकाश से अवकाश है। हम तत्व सूत्र पंचम अध्याय में ये हम जानते, गति और स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्म उपकार। उपग्रह मीन्स ऑलवेज प्रेजेंट। उपग्रह जो प्लैनेट सब जो सैटेलाइट जैसा हमेशा ये रहते हैं, ये उपकार मूव करने में। और आकाश से अवकाश है। जत्तस्सपकं तत्तस्स हासनं निवसगस्य वसदीवा गदिटानोककरणे दम्मतियं साधकं बोधि। गमन करने वाले को मार्ग की तरह, जैसे रेल होता है ट्रेन के लिए, सो जब तक मार्ग नहीं है उसमें चलने का मुश्किल होगा। सो जो धर्म द्रव्य धर्मासिकाएं जो है मार्ग की तरह काम करता है। द रोड डस नॉट टेक अस फर्दर, रोड डस नॉट से गो फर्दर, बट रोड इज देयर। विदाउट रोड वी कैन नॉट रन आवर व्हीकल, ट्रेन कैन नॉट मूव विदाउट रेल। जीव बुद्धि गति में सहकारी होती है। ठहरने को आसन की तरह, जस्ट लाइक सीट, यहाँ सीट है या शेड है, उसमें हम लोग जाकर बैठते हैं। पार्क में जाते हैं, सीट होता है, थोड़ा थक गए तो बैठ जाते हैं। वो सीट ये नहीं कहता आकर बैठो या उठो। ठहरने वाले को आसन की तरह अधर्म द्रव्य जीव पुत्कल की स्थिति में सहकारी होता है। निवास करने वालों को मकान की तरह आकाश द्रव्य जीव पुत्कल आदि को अवकाश देने में सहकारी साधक होता है। ठहरने की जगह मकान, होटल, वाटो और भवन, ये सब। कच्चतः पंथाः तिष्ठत आसन निवसतो निवासो यदा गतिस्थान अवकाश करणे साधका भवन्ति तदा धर्मादित्रयमपि साधकम कारणम इति अर्थ है। कच्चत पंथा, चलने वाले के लिए रास्ता, बैठने वाले के आसन, ठहरने वाले के लिए निवास, ऐसे ये तीनों काम करता है। कितना संस्कृत देखिए, कितना सुंदर विवरण है। वत्तन हेतु कालो वत्तन गुणम अव्यय दव्य निचयेषु कालाधारेणैव यवट्टन्ति सौवदौवाणी। संपूर्ण द्रव्यों का यह स्वभाव है कि वे अपने अपने स्वभाव में सदा ही वर्ते, परिणमन करे। इनको वर्ताने का सहकारी कारण रूप वर्तना गुण जिसमें पाया जाए उसको काल कहते हैं, क्योंकि काल के आश्रय से ही समस्त जीव द्रव्य वर्तते। काल का वर्तना जो गुण है, जो सहकारी कारण है, इस रिंग मास्टर टाइप इज नॉट रिंग मास्टर, इज एक्टिव बट इज ऑल दी कैन से एक्सेलरी व्हील जैसा ये होता है। निजंत, इसको वर्तना का के जो व्याकरण में वो निरुक्ति अर्थ देते हैं। निजंत वर्त धातु से वर्त प्लस निजंत में ऐड करना होगा, नी ऐड होता है। धातु से कर्म या भाव में युट प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में वर्तना शब्द बनता है। तो ये हम लोग इतना समझ नहीं आए। सो जैनेन्द्र सिद्ध वो उसमें व्याकरण में है और पाणिनि व्याकरण में भी मैंने देखा। सो वर्तना का कैसे बनता है, वर्तन, वर्त इज धातु, रूट वर्ड वर्ब, उसमें निजंत का ज्वाइन करने से वर्तना करके स्त्रीलिंग में यह शब्द बनता है, जिसकी व्युत्पत्ति वर्त्यदे या वर्तन मात्रम होती। यहाँ निज प्रत्यय का अर्थ है द्रव्य की पर्याय वर्तन करती है, उसका वर्तन कराना वाला काल। सो वर्तना जो हम कहते हैं अपना दूसरे द्रव्यों को वर्तन करने का अपने अंदर शक्ति है। निजर्थ क्या है? अगेन शंकर, निज
निजर्थ क्या है? द्रव्य की पर्याय बदलती है और उसे बदलाने वाला काल है, ये प्रत्यय का अर्थ है। बताइए, हमारे यहाँ पे ऐसे शब्दों में ही अर्थ समावेश होता है। सो निज से इसमें यह है, उसका अंदर वो सामर्थ्य है कि दूसरे द्रव्यों का वर्तना करने में सगच्छारी कारण बनता है। तो खलु, यहाँ पे खलु प्रयोग करता है, देखना पड़ेगा। I don't know where is this. Okay, I didn't check it up. मुझे लगा खलु कहीं हु होगा, हु इज खलु। यहाँ खलु अवधारणार्थक है। खलु की हु क्यों प्रयोग किया, खलु हु क्यों प्रयोग किया? इससे परिणाम, क्रिया और परत्व अपरत्व उपकार काल के ही कहे जाए। वर्तना में और भी का वे सिनोनिम्स हैं क्या? परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। परत्व अपरत्व मीन्स इन टर्म्स ऑफ एजिंग, उम्र में बढ़ता है। व्हाट इज द एज ऑफ दैट ट्री, एज ऑफ द पर्सन, एज ऑफ कार्बन डेटिंग एक्सेट्रा। परत्व अपरत्व उपकार काल के ही कहेंगे। सो काल का जब वर्तना हम कहते हैं, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व च कालस्य। काल का जो हम वर्तना कहने से ये परिणाम को परिणमन का भी कारण बनता है, क्रिया का भी, चलन का भी कारण बनता है। परत्व अपरत्व इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग विद टाइम, पास्ट एंड प्रेजेंट में कितना लंबा अरसे से है, एजिंग का भी काल बनता है। काल के अस्तित्व का निश्चय कैसे होता है? बिकॉज दिस इज समथिंग जो मुख्य काल, निश्चय काल होता है नहीं होता, इसके बारे में कुछ विवाद चलते हैं। समय है, घड़ी, मुहूर्त आदि जो क्रिया विशेष हैं, उनमें जो समय आदि का व्यवहार किया जाता है, समय आदि से होने वाले पकाने आदि को जो समय पाका इत्यादि कहा जाता है। टाइमली डन, द जॉब हैज बीन टाइमली एग्जीक्यूटेड, या इसको समय पाक कहते हैं। यानी कि इन रूढ़ संख्याओं को जो काल का आरोप है, वह मुख्य काल के अस्तित्व को कहता है, सूचित करता है। मुख्य काल के बिना उपचार काल, व्यवहार काल हो नहीं सकता, क्योंकि उपचरित कथन मुख्य कथन की अपेक्षा रखता है। इस प्रकार 6 द्रव्यों की वर्तना का कारण मुख्य काल है। यद्यपि वर्तना गुण द्रव्य सौ में ही वर्तमान है, उन्हीं में वह शक्ति है, तथापि काल के आधार से ही सब द्रव्य वर्तन करते हैं, अर्थात अपने अपने पर्याय रूप से परिणाम करते हैं। जो वर्तना शक्ति तो अपने अपने द्रव्य के हैं, बट उसकी सहकारी से कारण से, एज ए सेड एक्सेलरी व्हील में एक एक्सेलरी बोलता है, ऐसे ये काम करता है। पर्याय के बारे में अक्सर हम पढ़ते हैं अर्ध पर्याय, व्यंजन पर्याय। शरीर आकारेण यथात्म प्रदेशानाम अवस्थानाम स व्यंजन पर्याय। स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। इंद्रिय ग्राह्य होता है, इंद्रिय ग्राह्य होता है। अगुरु लघु गुण षड्वृत्ति हानि रूपेण प्रतिक्षण प्रवर्तमाना अर्ध पर्याय। सभी द्रव्यों में, वस्तु में अर्ध पर्याय होता रहता है, वो षड्गुण हानि वृत्ति रूप से होता है, वो अर्थ पर्याय है। व्यंजन पर्याय मीन्स शरीर आकार दिखाई देता है, स्थूल रूप से दिखाई देता है, वो व्यंजन पर्याय। अगुरु लघु गुण की षड्वृत्ति और हानि रूप तथा प्रत्यक्षण बदलती हैं, वे अर्ध पर्याय होती हैं, जिसके अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों में, पीछे का अविभाग प्रतिच्छेद, ये जो पैकेजेस, अपने अपन गुण का पैकेजेस होते हैं, ज्ञान गुण का, दर्शन गुण का, वर्ण का, रूप का, रस का, गंध का, सभी को देयर इज एन अविभाग प्रतिच्छेद, यू कैन नॉट डिवाइड देम फर्दर, इंडिविजुअल। उसमें अविभाग प्रतिच्छेद, दैट पैकेट इज अनंत पैकेट्स में, कैन से इट्स एनर्जी पैकेट जैसा है अनंत। ये इसमें इट कीप्स ऑन परिणाम होता रहता है। सो अनंत भाग वृद्धि, अनंत अविभाग प्रतिच्छेद का अनंत भाग वृद्धि होता है। अनंत असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, इट्स मोर ऑफ वेवी नेचर। संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, यू से इट्स एन ऑसिलेशन,
ये 6 वृत्ति तथा अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात भाग गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि, ये 6 हानि होते हैं। ये सभी द्रव्यों का ये अर्ध पर्याय होते रहते हैं। तो इनकी अनंतानंत विभाग प्रतिच्युतों का इसमें changes keeps on happening very symmetric harmonic way. दमादीनम अगुरुलघुगम तु चहिम विवट्टिहिम आनीगम विवहन्ते आयन्तो आयन्तो विवहन्तो आयन्तो वट्टते जमा। उसी बात को यहाँ पे ये गाथा हमारे सामने आ रहा है। धर्मादि द्रव्यों में वर्तना का नियामक कारण बहुत अगुरुलघु गुण है, नियामक है, वेरी सिस्टमैटिक। तथा जिस इस गुण के निमित्त से दूसरे गुणों में भी यह हानि वृत्ति होती है, अतः धर्मादि द्रव्यों के इस परिणमन का भी सहकारी कारण मुख्य काल द्रव्य है। ये परिणमन का जो अर्ध पर्याय को भी व्यंजन पर्याय को भी एक है। यतः धर्मादि नाम अगुरुलघुगुणा अविभाग प्रतिच्छेदा स्वद्रव्यत्वस्य निमित्त भूत शक्ति विशेषाः षड्वृद्धिभिर् वर्धमाना षड् हानिभिश्च हीयमानाः परिणमन्ति तदा कारणत् तत्रापि च मुख्य कालस्यैव कालत्वात्। मुख्य काल से ये काम होता रहता है। न य परिणमति स्वयं सो न य परिणामेयि अन्नमन्येहिम् विविध परिणामयानम भवतिहु कालो स्वयं हेतु। परिणामी होने से काल दूसरे दिव्य रूप परिणमित हो जाए ये बात नहीं है। It doesn't transmute, it doesn't get converted itself. परिणाम होने से काल द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणत नहीं होता है, ना वह न स्वयं दूसरे द्रव्य रूप परिणत होता है। तो दूसरे द्रव्य रूप परिणत हो जाए ऐसा भी नहीं, और स्वयं दूसरे रूप हो जाए ऐसा भी, और ना दूसरे द्रव्य का अपने स्वरूप अथवा भिन्न स्वरूप परिणाम होता। परिणामन इज नॉट मीन्स ट्रांसम्यूटेशन, इट डज नॉट गेट्स इनटू जेनिक ट्रांसजेनिक कहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट, अपने अपना द्रव्य में रहते हैं, बट keeps on happening, that is the point. किंतु अपने स्वभाव से ही अपने अपने योग्य पर्यायों से परिणत होने वाला द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य उदासीनता से स्वयं बाक्य सहकारी हो जाता है। इट इज उदासीन भाव। सकाल संक्रम विधानेन, that is what परिणमन, संक्रम विधानेन स्वगुणैरन्य द्रव्यै न परिणमति न च परद्रव्य गुणान् स्वस्मिन् परिणामयति नापि हेतु कर्तृत्वेन अन्यत् द्रव्यम् अन्य गुणैः सह परिणामयति। किं तर्हि how does it work? विविध परिणामिकाणां द्रव्याणां परिणमस्य स्वयं उदासीन निमित्तं भवति। That is an important point. कालं हस्य यदव्वम् सक सक पच्चाय परिणतम होति पच्चाय वट्टानं शुद्धनये वोति खनमेत्तम। कालम आश्रित्य जीवादि सर्वद्रव्यं स्व स्व पर्याय परिणतम भवति। तत्पर्याय अवस्थानं ऋजुसूत्रनयेन एक समयो भवति अर्ध पर्यायापेक्षया। अर्ध पर्यायपेक्षा हमने पीछे देखा अगुरु लघु गुण है। ऋजु सूत्र नय से, ऋजु सूत्र में वर्तमान को बात करता है, यानी कि उस टाइम पे एक ही समय को काल का आश्रय से प्रत्येक द्रव्य अपने अपने योग के पर्यायों की स्थिति शुद्ध नय से एक क्षण मात्र रहती है, एक क्षण एक समय, क्योंकि पर्यायों से परिणत होता है। दैट इज व्हाट व्यवहारो यवियप्पो भेदोदकपच्चवोत्ति येगट्टो व्यवहारवट्टाणाट्टिदिहु व्यवहारकालोतिहु अवरापच्चायट्टिदि कणमेतं बोधितं च समवोत्ति दोन्नं मनूनम् अधिकमकालपमानम् अवेशोदु। Now
अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय का बात की। जो अर्थ पर्याय में जो ऋजु सूत्र में एक एक क्षण में पर्याय होता रहता है, चेंजेस हैपनिंग। बट जैसा हम लोग मनुष्य शरीर है, वी आर लिविंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, इसमें कैसा होता है इसका पता। व्यवहार, विकल्प, भेद, पर्याय, इन शब्दों को एक ही अर्थ है। व्यंजन पर्याय के ठहरने का जितना काल है उतना काल को व्यवहार काल कहते हैं। जो मैं ये चीज व्यवहार काल, कितना टाइम तक मैं इस शरीर में आश्रित रहूंगा, वो व्यवहार व्यंजन पर्याय। ये व्यंजन पर्याय है। संपूर्ण द्रव्यों की पर्याय की जघन्य स्थिति एक क्षण मात्र होती है, इसी को समय भी कहते हैं। दो परमाणुओं के अधिक्रमण करने के काल का जितना प्रमाण है उसका समय कहते हैं। और समय का डेफिनेशन, परिभाषा कहते हैं, दो परमाणु साइमल्टेनियस है, पास पास में दो परमाणु हैं, अधिक्रमण करने के काल का जितना समान। एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्रॉस करने कितना समय रहेगा तो कहते हैं, उसका अगेन और भी फर्दर डेफिनेशन होता है। सभी में स्थित दो परमाणु में से मंद गमन रूप परिणत होकर जितना काल में एक परमाणु दूसरे परमाणु का उल्लंघन करे उतना काल को एक समय कहते हैं। इतने ही प्रत्येक पर्याय को जघन्य स्थिति होती है। यानी कि मंद गति से जो परमाणु, फ्री परमाणु, मंद गति से इसको कहना। इसका अविभाग प्रतिच्छेद भी बहुत न्यूनतम होना है, तब इसको अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। उसमें सबसे न्यूनतम अविभाग प्रतिच्छेद उस स्पीड से वो गमन करता है, कितना देर से करता है उसको समय कहलाता है। इसको दो क्षेपक गाथाएं उन्होंने कोट किया है। न बह्येय पये पये सत्तो परमाणु मंद कयी पवट्टदो वीर्यम् अनंतरकेतम जापदयम जादितम समय कालो। आकाश के एक प्रदेश पर स्थित एक परमाणु मंद गति के द्वारा गमन करने के दूसरे अनंत प्रदेश पर जितना काल में प्राप्त हो उतना काल को एक समय कहते हैं। उन्होंने एक सूत्र का, ये सिद्धांत सूत्र इसको ले आए। जे तिबी के तमे तम अनुना रुद्धम कु खयन दव्वम च तम च पदेश बनियम अवर अवर कारणम जस। जितना आकाश द्रव्य में पुत्कल का एक अविभाज्य परमाणु, एक अविभाज्य प्रतिच्छेद परमाणु आ जाए उतने क्षेत्र मात्र को एक प्रदेश कहते हैं। समथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। अनंत अविभाग प्रतिच्छेद में एक अविभाज्य प्रतिच्छेद जब उसका वो मान लीजिए होता है, वो मूव करता है, वो कितना देर लगेगा। इस प्रदेश के निमित्त से ही आगे पीछे का अथवा दूर और निकट व्यवहार में सिद्ध हो। ये दोनों ही गाथा क्षेपक है। इट हैज बीन कोटेड। क्षेपक मींस इट हैज बीन cited. फर्दर व्यवहार काल का निरूपण करते हैं। जकन्य युक्ता संख्यात प्रमाण समयों के समूह का नाम आवली है। आपको याद होगा, रत्नावली, मुक्तावली, दीपावली कहते हैं। आवली मीन्स ये माला है, ये सीरीज ऑफ इवेंट, समय का आवली। समय एक समय का एक माला बनाएंगे, गार्लैंड बनाएंगे, उसको आवली कहते हैं। यानी कि कितना समय में होता है एक आवली में। जगन्य युक्ता संख्यात, युक्त असंख्यात प्रमाण समय। हेलो, someone is talking, right, never mind. So पिछली बार हमने युक्त, हमने असंख्यात के बारे में, अनंत के बारे में बात कर, तीन का। जैसे युक्त असंख्यात प्रमाण, युक्त असंख्यात में जघन युक्त असंख्यात जितना होता है। जघन युक्त युक्त असंख्यात समय को पिछले बार डॉक्टर A.K. सिंह पांडे का, मैंने धवला ग्रंथ का आर्टिकल से मैं कहा, उन्होंने वर्कआउट कहा। इसको जघन युक्त संख्या होता है, नंबर है SU+1, द स्क्वायर ऑफ SU+1, यानी कि उत्कृष्ट संख्या +1। उत्कृष्ट संख्या +1 करेंगे वो असंख्यात हो जाएगा। व्हाट इज जघन्य असंख्यात? यानी कि उत्कृष्ट संख्या के ऊपर एक नंबर ऐड करे, यूनिट नंबर, इट बिकम्स असंख्यात। दैट इज जघन्य असंख्यात। SU+1
to the because जकन्य युक्त असंख्यात है, it is not simple असंख्यात, इसलिए it is square term, SU plus 1 whole square. So आवली का भी कहा गया है. If we know what is the उत्कृष्ट संख्या, then we know कितने समय में एक आवली बनता करके एक आइडिया मिल रहा है. संख्यात आवली मिलके एक उच्छ्वास निश्वास होता है. हम लोग का जो रेस्पिरेशन वन टाइम संख्यात आवली टाइम हम करते हैं, उसके भी एक डेफिनेशन है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन उच्छ्वास निश्वास का समय वेरी करेगा. अट्टस्य अनलस्य ये निर्वगतस्य ये अवेच जीवस्य उत्साह निश्वासो एगो प्राणेति हागी. तो ये एक प्राण क्या है? दो उच्छ्वास निश्वास मिलके एक प्राण बनता है. यानी कि दैट पर्सन हैज टू बी हेल्थी, शुड नॉट बी लेजी. निर्वगतस्य उसकी रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ऐसे जीव का प्राण को बात कर रहे हैं. इट्स सी व्हेन ही टेक्स इट इज एक्चुअली एक्सीलेंट पर्सन, गुड हेल्थ, व्हाट यू कॉल यंग एनफ. उनकी कितना टाइम में एक उच्छ्वास निश्वास कंप्लीट करेंगे उसका संख्यात आवली टाइम लेता है. वो 7 प्राण बनके एक स्तोक बनता है. ये 7 स्तोक बनके एक लव बनता है. 75 लव एक मुहूर्त है. 30 मुहूर्त आप जानते हैं एक अहोरात्र है. पंचरात्र एक पक्ष है. आगे समय कैसे ही हम व्यवहार काल का हम लोगों को पता है, टाइम टेबल हमें पता है. अंतर्मुहूर्त जो है हमारे आगम में अक्सर प्रयोग होता है, जिसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए. ससमयमावलि अवरम समवूनमुत्तयं तु औकसम मच्चासंक विषय वियपम विहान अंतमुगतम किनम. सो मोक्ष जाने के लिए मान लीजिए अभी डिसाइड करूंगा मैं, मेरे अंदर ऐसा समय आ गया, मेरे को 14 अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चला जाऊंगा. 14 केवल मिनिमम टाइम रैकेट इज 14 अंतर्मुहूर्त. व्हाट इज दिस अंतर्मुहूर्त? यही कहते हैं एक समय सगित आवली, आवली प्लस 1 समय इस अंतर्मुहूर्त शुरू हो जाता है. प्रमाण काल को जकन्य अंतर्मुहूर्त कहते हैं. एक समय का मुहूर्त को उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त. सो अंतर्मुहूर्त इस आवली से प्लस 1 समय, इट इज इन बिटवीन, और एक समय कम मुहूर्त इस उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त. इन दोनों के मध्य में असंख्यात भेद है. नेचुरली उतना समय आते हैं, उन सबको भी अंतर्मुहूर्त ही जानना चाहिए. उच्चावसानाम सहस्राणि त्रीणि सप्तशतानि च त्रिसप्तति पुनस्तेषां मुहूर्तो यिकयिष्यते. लोक विभाग करके एक ग्रंथ है. लोक विभाग सारे लोक का अलग आना चाहिए, लोक विभाग मिला दिए, कोई बात. लोक विभाग बड़ा सुंदर ग्रंथ है. उसमें ये कहते हैं उन्होंने आल्सो नॉर्मल पर्सन, गुड हेल्थ पर्सन, उसके 3773 टाइम उसके रेस्पिरेशन करेगा, उच्छ्वास निश्वास करका. एक अंतर्मुहूर्त काल में 3773 टाइम्स यू विल बी एबल टू ट्रैक. इतना टाइम में एक मुहूर्त में हम लोग ध्यान में बैठते हैं. व्यवहारो पुनः कालो मानस के तम्मी जाने तू. व्हाट इज टाइम? ठीक. जो यसियानाम चारो व्यवहारो खलु समानोति. व्यवहार का काल जो कहते हैं, व्यवहार काल, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन द मानुष क्षेत्र. मानुषोत्तर पर्वत के अंतर्गत, उस वलय के अंतर्गत जो है, क्योंकि यह व्यवहार काल मनुष्य क्षेत्र में समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र की ज्योतिषी देवों के विमान गमन करते हैं, और इसके गमनागमन का काल तथा व्यवहार काल दोनों समान. वी ऑल नो इट. तिथि हमें पता है, ऑल दैट वी कैलकुलेट, क्योंकि योग पता है. तिथि इज द डिग्री, सूर्य का डिग्री माइनस चंद्र का डिग्री तिथि. सूर्य डिग्री प्लस चंद्र का डिग्री इज कॉल्ड योग. लाइक दैट आप पंचांग में ये वर्णन होता है. मेरु प्रत्यक्षणा नित्य गतयो नृलोके तत्कृतः काल विभाग है. सो तत्वा सूत्र में हम ये पढ़ रहे हैं 3रा अध्याय में. मेरु को प्रदक्षिणा करते हैं, ये सूर्यमंडल जो ज्योतिर्लोक, ज्योतिर्मंडल, सूर्यमंडल नहीं करें, ज्योतिर्मंडल, उससे हम लोग व्यवहार काल हमें वी आर एबल टू कैलकुलेट, क्रिएट तत्कृत काल विभाग.
अतीत काल का प्रमाण, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट यार। अतीत काल कब काल शुरू हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लाइफ में। जिस दिन हम सम्यक्त को पाते हैं, समेकित होते हैं, तब से हमारा गिनती शुरू होता है। उसके पहले के अनादि अनंत काल से हम घूमते रहते हैं, उसको गिनती में नहीं आता। इट इज नॉट काउंटेड, लेट अस रिमेंबर दैट। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं जिस टाइम एक जीव मोक्ष गया है, तब से काल गणना शुरू होता है। भवखारो पुनति विगो दीदो वट्टम तहो भविष्योदु दीदो संके चावली है आवली हत सिद्धानम परमा पमानम तो। व्यवहार काल के 3 भेद होते हैं, आप जानते हैं। 3 टेंसेस, भूत, वर्तमान और भविष्य। सिद्ध राशि का संख्यात आवली के प्रमाण से गुना करने पर जो प्रमाण हो, उतना ही अतीत काल का प्रमाण है। दैट इज सिद्ध, यानी कि सिद्ध प्रमेश जाने का प्रयाण जो है, कभी पीछे अतीत काल में शुरू हुआ है, तब से अतीत काल का केवली भगवान का गिनती वो करते हैं, उसी को अतीत काल का देखते हैं। वो यदि केवली कैन सी। सो पास्ट टाइम सपोज वी से टी equals to SA 3, where S is the number of Siddha souls and A denotes the numerable आवली. So अतीत काल समय में गिनना चाहिए, that is a product of number of Siddha souls into numerable आवली, यानी कि एक एक न्यूमरेबल आवली, काउंटेबल आवली में, संख्यात आवली में एक जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए yes, therefore number of siddha jivas can be computed is equal to the total number of past avalis of the time divided by a, यानी कि number of avalis. So one can compute. In fact तिलोय पन्नेति में 9वां अध्याय में ये फार्मूला वो देते हैं। वो कैसे हमें कैलकुलेट, चित्र सिद्ध प्रमेश कितना करके भी ये कहते हैं। ओनली जो फैक्टर्स वी नो इज the number, then what is the numerable new avali, and then the past time. If you know either 2 of them, third will be known. So एक इंटरेस्टिंग है, इसके साथ शायद विल वाइंड इट अप। आपको याद होगा ज्ञान मार्ग में श्रुत ज्ञान के 12 अंग में 12वां अंक में दृष्टिवाद अंग। दृष्टिवाद अंग के 5 बड़े भाग हैं। एक परिक्रम है, एक चूलिका, एक सूत और एक प्रथमान योग, सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर 14 पूर्वों का है। ये परिक्रम में वर्णित गणित है, ये धवला ग्रंथ में बताया गया। सब जीव राशि में लब्धि अक्षर ज्ञान अनंत गुना है। ये किस प्रमाण से जाना जाता है? ये जो ज्ञान मार्ग में डिस्कशन हो रहा है, सूक्ष्म निकोद जीव का ज्ञान का परिमाण का प्रमाण कितना है, हाउ मच ज्ञान इट नोस। कह रहे हैं जितना जीव राशि है उस अनंत गुना उसका ज्ञान है, कमाल है। सो सूक्ष्म निबोध जीव का भी ज्ञान जो है जीव राशि से अनंत गुना का परिमाण से अविभाग प्रतिच्छेद, ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद जो है, ये अविभाग इज नॉट ज्ञान मीन्स अविभाग प्रतिच्छेद रूप में जो चैतन्य का पता। ये कहाँ से आपको पता चला? ये प्रश्न है। ये परिक्रम से जाना जाता है, परिक्रम से ये है। सो इसमें एक गणित दिया जा रहा है, वर्ग धारा है। सर्व जीव राशि वकिच्चमाना अनंत लोकमेत वक्कनट्ठानानि उपरि गंतून सव्वपोकलतब्बं पावति। कितना परमाणु है हमारे कॉस्मोस में, ये प्रश्न का कहते हैं। सर्व जीव राशि को कीप ऑन स्क्वायरिंग, उसको स्क्वायर टर्म करते जाओ, कीप ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर करते रहे, स्क्वायरिंग स्क्वायर 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 कर, कितने टाइम? जितना प्रदेश है आकाश में, अनंत लोक में। ये लोक में तो हमें पता असंख्य प्रदेश है, अनंत लोक मात्र उसने तरफ आप मल्टीप्लिकेशन कर, स्क्वायरिंग करते जाएंगे, जब एंड प्रोडक्ट होगा वो सभी पुतल परमाणुओं का गिनती मिलती है। ये है। सो हमें ये पता होना चाहिए अनंत लोक क्या है। सो ये दैट इज द मेजर फैक्ट।
सर्व जीव राशि क्या। दीज आर टू फैक्टर्स ओनली केवल भगवान जानते हैं। नेक्स्ट जो है काल, समय कितना है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों रूप से सर्वकाल कितना है। पुनः सव्वल पोकल दव्वम वक्किच्यमानं वक्किच्यमानं अनंत लोकमेत वक्कन ठानानि उवरी कंतो न सव्वगाल। अगेन सेम फैक्टर, सेम वे, सर्व पोकल द्रव्य को हम ऐसे ही स्क्वायर करते जाना। कितने बार स्क्वायर करना, अनंत लोक में थे, अनंत लोक में जितना प्रदेश उतने बार करते जाएं तब सर्वकाल समय मिलता है, टोटल पैकेज। पुनः सर्वकाला वक्किच्यमाना वक्किच्यमाना अनंत लोक में वक्कन टाणानि उवरी गंतून सब आकाश सेडी। आकाश का सेडी श्रेणी मिलता है, आकाश का श्रेणी मिलता है। जो काल से, आकाश जो है काल से भी ज्यादा है, जीव से पुक्ल द्रव्य ज्यादा है, पुक्ल द्रव्य से काल समय ज्यादा है, समय से आकाश का प्रदेश श्रेणी, श्रेणी कहते हैं प्रदेश नहीं ज्यादा है। और परिक्रम वर्णित गणित और पढ़ा। फोर्थ फैक्टर पुनः सव आगम सवाकाश सेडी वक्किच्यमाना वक्किच्यमाना अनंत लोक मेत वक्कन टाणानि उवरी गंतून दम्मत्य अगमत्तम अदमत्य दव दवानाम अदवानाम दवानाम अगुरुलघु गुणम भवति पावति। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिका कितना अगुरु लघु अविभाग प्रतिच्छेद, अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद जो कहते हैं अगुरु कितना है उसका एस्टिमेट यहाँ से मिलता है। आकाश का सेडी को अगेन की पॉइंट सी लुक एट सी हाउ मच पावर द धर्म अधर्म का अस्तिकाय के अंदर है। दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। पुनः दमत्य अदमत्य अगुरु लघु अगनो वक्किच्यमानो अवक्किच्यमानो अनंत लोक में तवक्कन ठाणानि उवरी कंदून एक जीव से अगुरु लघु गुणम पावती। ये सब होने के बाद एक जीव के कितना अगुरु लघु गुण पैकेज जो है, एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, ये सारे देखेंगे दिस मनी वर्गधारा में लास्ट मिलता है। So how much will be future time? Samavohu Vattamano Jivado Savva Pukalado Vi भावी अनंत गुणितो यदि व्यवहारो अवे कालो। वर्तमान काल का प्रमाण एक ही समय है, संपूर्ण जीव राशि तथा समस्त पुष्कल जीव राशि से अनंत गुना भविष्य काल का प्रमाण है। ये पीछे हमने पढ़ा है। इस प्रकार व्यवहार काल का तीन भेद होते हैं, दैट वी रेड इट। जो सर्व कालम क्या है, जो सर्व जीव राशि सर्व पुकल राशि का ये जो स्क्वायर टर्म्स होते होते जो यानी कि भविष्य हमारे ज्यादा है, वी डोंट हैव टू वरी, भविष्य में कार्य नहीं है, खत्म हो जाएगा। I am sorry to interrupt, sir. Yeah. How much is remaining, sir? This is the last slide, I think. देखते हैं। Okay. या इसी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कालो वियवयेसो सब्भाव परो बभो हवदि निच्चो उपन्न बद्धम से अवरो दिगंतरट्टाये के काल द्रव्य के बारे में कंप्लीट हुआ रहा। काल इति व्यपदेशो मुख्य काल से सद्भाव प्ररूपक है, मुख्य अभावे गौणस्य अभावात् सिम्हा अभावे वडो सिम्ह इत्यादि। अगेन इज ब्रिंगिंग द फैक्टर। मुख्य काल के बारे में लोगों के मन में शंका है, कह रहे हैं मुख्य काल नहीं हो तो व्यवहार काल नहीं हो सकता। यानी कि एक बड़ा आदमी के देख के सिम्ह सूरी नाम देते हैं, यू नो, बड़े बड़े के सिंह जैसा है, बड़ा सिंह जो कहते हैं। क्या सिंह क्या है, जो सिंह नहीं होता सिंह क्या होता है, यही कहता है मुख्य काल का सिंह हबावे वटु सिंह इत्यादि। बट बहुत वीर शूर को सिंह जैसा करके, क्योंकि सिंह होना जरूरी। सच है मुख्य है नित्यो भी उत्पन्न प्रत्वम से भवती द्रव्य तेन उत्पाद द्रव्य युक्तत्वात्। अपर है व्यवहार काल, वर्तमान अपेक्षया उत्पन्न प्रत्वम सिद्धो अतीत अनागत है। उत्पन्न वर्तमान अपेक्षा उत्पन्न प्रत्वम से, यानी कि उत्पन्न होता है और उत्पाद व्यय होता है। उत्पन्न प्रत्वम से अतीत अनागत अपेक्षया दीर्घांतर स्थायी। सो काल का दो है, उत्पन्न प्रथम से यानी कि उत्पन्न होता है, क्षण क्षण में उत्पन्न होता है,
नाश होता है समय समय पर, यानी कि ये सारे कोई इंटीग्रेट दम अतीत अनागत काल को जोड़ेंगे, ये दीर्घांतर स्थायी, ये दीर्घ रूप से। काल का व्यपदेश मुख्य काल का बोधक है, क्योंकि बिना मुख्य के कौन अथवा व्यय का कभी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह मुख्य काल द्रव्यार्थी न्याय की अपेक्षा नित्य है तथा पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा उत्पन्न ध्वंसी है, तथा व्यवहार काल वर्तन की अपेक्षा उत्पन्न ध्वंसी है और भूत भविष्य की अपेक्षा दीर्घांतर स्थायी है। निमित्तम आंतरम तत्र योग्यता वस्तु निस्थिता बहिर्निश्चय कालासु निश्चितम तत्वदर्शभी। हरिवंश पुराण में कह रहे हैं कि निमित्त जो है उपादान कारण नहीं, निमित्त जो वो तो हमारा अंतरंग है, निमित्त को उपादान कहते हैं। निमित्तम अंतरम तत्र योग्यता वस्तु निस्थिता, वस्तु का उसके अंतरंग कारण ही उसकी स्थिति का की बात है। और बहिर निश्चय कालासु, बगैर निमित्त जो निश्चय कालासु ऐसे तत्वदर्श भी केवल क्या ने कहा। यहाँ तक हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नेक्स्ट जो है हम लेंगे फोर्थ अधिकार, स्थिति अधिकार। थैंक यू वेरी मच। सादा जय जय सभी को, जय जय। सर मैं Thank you, sir. एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन लेना था सर। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद देवी कुमार जी, आपने इतना विस्तार से बताया है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दो शब्द और उपयोग में आ रहे हैं। परमाणु में आपने बहुत अच्छी व्याख्या करी,